नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरठ के सौरभ मर्डर केस में अब नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान की मां पर भी पुलिस की जांच में नई जानकारियां सामने आई हैं। मीडिया के सामने आकर रोकर अपनी कातिल बेटी के लिए फांसी की मांग करने वाली मुस्कान की मां कविता रस्तोगी अब सवालों के घेरे में है। पता चला है कि कविता मुस्कान की असली मां नहीं बल्कि सौतेली मां है। सौरभ के परिजनों द्वारा पैसे को लेकर मुस्कान के घर वालों पर भी आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। जिस मां ने अपने दामाद की मौत पर आंसू बहाए इंसाफ की गुहार लगाई, वही अब सवालों के घेरे में है। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम के मुताबिक पुलिस जांच में सामने आया है कि सौरभ के पास करीब अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, जिसमें से उसने 1 लाख रुपए मुस्कान के अकाउंट में भी ट्रांसफर किए थे। पुलिस के अनुसार चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्कान की मां के अकाउंट में भी सौरभ द्वारा पैसे भेजे गए थे। इससे पहले भी कब कब और कितने पैसे भेजे गए, इन पैसों का कहां इस्तेमाल हुआ, ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। मुस्कान और उसके पति सौरभ राजपूत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्कान अपने पति के साथ डांस करती नजर आ रही हैं, जिसमें उसके पति और उसकी छोटी बेटी भी वीडियो में दिखाई दे रही हैं और तीनों पार्टी में डांस करते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है ये वीडियो सौरभ के बर्थडे की है, जब वो लंदन से 24 तारीख को वापस आया था और 25 तारीख को उसने मुस्कान के साथ मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ये वीडियो तभी का बताया जा रहा है। इस वीडियो को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि यही लड़की अपने पति के निर्मम तरीके से प्रेमी के साथ मिलकर 14 टुकड़े कर देगी। मामले में तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि जो साहिल है मुस्कान का प्रेमी, वो तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की गतिविधियों से पुराने समय से जुड़ा हुआ था और उसके कमरे की जब हमने तस्वीरें देखी तो उससे भी ये साफ होता है किस तरह से उसने कमरे में साइकेडेलिक पेंटिंग्स बना रखी थी। उससे भी ये कहीं ना कहीं साफ होता है कि जो साहिल था वो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र और अंधविश्वास पर भी विश्वास करता था। और ये बात भी सामने आई है कि जिस रात उन्होंने कत्ल किया उसमें साहिल ने योजना बनाई थी कि उसके पति सौरभ पर पहला वार जो है चाकू से वो मुस्कान करेगी और जो 14 टुकड़े करे गए। उसके बाद ये बात भी सामने आई कि तंत्र मंत्र के एंगल के तहत ही साहिल जो सौरभ का शव का सिर का हिस्सा था वो अपने साथ ले गया रूम में और उसने उससे कुछ तंत्र मंत्र की पूजा भी की। और ये एंगल भी अब सामने आ रहा है जो काफी चौंकाने वाला है। एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया मुस्कान और साहिल को रिमांड पर लिया जाएगा। 2 टीमें बनाई गई हैं जो चार्जशीट फाइल करेंगी। एसपी सिटी ने बताया सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं। जहां जहां से इन्होंने शॉपिंग की थी सब जगह पूछताछ हो रही है। सभी चीजें चिन्हित कर ली गई हैं। दोनों मेरठ से बाहर कब कब और कहां कहां गए थे, शिमला में कहां गए थे, इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है। उसके फोन की भी जांच हो रही है। पूरी प्लानिंग के तहत मर्डर किया गया था। मुस्कान और साहिल ने गुमराह करने की भी पुलिस को बहुत कोशिश की, लेकिन पूछताछ की जाएगी। ये बॉडी का क्या करने वाले थे, जो तथ्य सामने आएंगे उसे पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट में भी शामिल करेगी। सौरभ भारद्वाज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पत्नी मुस्कान जेल में रात भर करवटें बदलती रही। उसने खाना भी नहीं खाया। रात को जेल के बैरक में कभी उठकर बैठ जाती तो कभी टहलने लगती। मुस्कान की इच्छा थी कि उसको भी साहिल के साथ ही बैरक में रखा जाना चाहिए, जो जेल प्रोटोकॉल के तहत पूरी ना हो सकी। मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को सीजीएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल में भेज दिया है। जेलर वीरेश राज ने बताया जेल में मुस्कान 12 नंबर और साहिल 18 नंबर बैरक में है। शाम 7 बजे के आसपास मुस्कान और साहिल को जेल के अंदर लाया गया था। दोनों की बैरक अलग अलग थी। जब साहिल को अलग बैरक में लेके जाया जाने लगा तो मुस्कान के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वे साहिल के साथ या आमने सामने के बैरक में रहना चाहती थी, लेकिन जेल मैनुअल के तहत महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग बैरक में रखा जाता है।
जेल जाते समय मुस्कान ने सिर्फ इतना कहा, मुझे अपने किए पे पछतावा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आइए आपको सुनाते हैं जेलर का इस पूरे मामले पर क्या कहना था। देखिए, जिला कारागार मेरठ एक संवेदनशील और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जेल है। किसी बंदी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी देना तो उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसा कि कहा जा रहा है उनको अलग रखा गया, साथ में रखा गया, तो महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों, तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदियों की दिनचर्या है उसके अनुसार चल रही है। अच्छा, वो जो कहा उन्होंने साथ रहने के लिए, शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है, पुरुष बैरक और महिला बैरक बिल्कुल अलग है, ये संभव नहीं है। सर वही बताया जा रहा, दोनों नशे के आदि थे, क्या कुछ ऐसा उनकी तबीयत बिगड़ी हो या कुछ ऐसा? नहीं, वो सामान्य है। डॉक्टर को दिखा दिया गया है, जो जेल में आने के पश्चात मुलाहिजा होता है उनका मुलाहिजा करा दिया गया है, पूरा चेकअप करा दिया गया है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं, तथा जेल में नशे का यदि कोई आदी भी आता है तो नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलते हैं। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा, जो जेल के अंदर है किस तरीके के अपराधियों के साथ में इनको रखा जाएगा और फिलहाल किस तरीके के जो उसके अंदर जेल के अंदर कैदी उनके साथ में रखा गया है? देखिए, जो महिला है मुस्कान, वो महिला बैरक में रह रही है। महिला बैरक में हमारे पास 2 बैरक हैं। जो नई बंदी आती हैं, जिस बैरक में रहती हैं उसमें रखा गया है उसको, तथा जो पुरुष बंदियों के लिए जो नई बैरक है, पहले 10 दिन तक नए बंदियों की बैरक में रहते हैं, उस साहिल को वहाँ रखा गया है। शादी, प्यार, बेवफाई और फिर पति का बेरहमी से कत्ल, ऊपर से तंत्र मंत्र। मुस्कान और साहिल द्वारा किए गए उसके पति के 14 टुकड़ों के इस जघन्य हत्याकांड में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में कब चार्जशीट फाइल करती है और कब इस पूरे मामले में चार्जेस फ्रेम होते हैं और अदालत द्वारा इन दोनों को सजा दी जाती है। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नजर हटी तो घटना घटी। नमस्कार।